नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है सन्नी टांक। बहुत से लोग उनको जानते हैं, बहुत लोग उनको नहीं जानते। आज उनके इंटरव्यू में हम जानेंगे कि उनकी विचारधाराएं कैसी हैं, लोगों को लेकर, बच्चों को लेकर, हर किसी चीज़ को लेकर, और उनकी जीवन शैली कैसी है, वो कैसे व्यतीत करते हैं अपना सारा जीवन। तो चलिए मिलते हैं उनसे हम। तो ये है वो सन्नी जिनका हमने अभी जिक्र किया। सब लोग इनको सन्नी के नाम से जानते होंगे, कोई सन्नी बोलता है, कोई भाईजान बोलता है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कुछ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठ के चाय पी के? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। मैं बहुत दिन बाद इनसे मिला हूँ। ये वैसे तो इनकी आईडी है स्मार्टी गुरी के नाम से। मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, साथ में पढ़े हुए भी, हम कॉलेज टाइम में मिलते थे जी सनी जी, जी। क्या चल रहा है आजकल आज आपकी लाइफ में? लाइफ सुबह तो से शाम तक आप क्या करते हैं? लोगों को कैसे फेस करते हैं? लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? और आपका दिमाग कैसे चलता है सुबह से शाम तक? अब तो देखो ये है कि ज़्यादा लाइफ में मतलब ज़्यादा ना तो दोस्त रहे हैं, ना ही मतलब इतना किया है कि कहीं रिश्तेदारी में चला जाऊँ या कुछ। जैसे पहले था, जब पढ़ते थे तब तो कभी कभी हर संडे निकल लेते थे। लेकिन अब जो है, अब आज का दौर कुछ और है। अभी कैसे तो दोस्तों को कैसे देखते हैं आज की डेट में? दोस्त क्या है आज की डेट में? दोस्त तो और पहले क्या था और आज दोस्तों में क्या बदलाव है? देखिए, पहले तो ये था कि सभी लोग जो थे फ्री थे, पढ़ते थे, बस कॉलेज जाते थे या मान लो स्कूल जाते थे। अब ये है कि अब सभी, कई लोगों ने शादी भी करवा ली, और कहीं जो है थोड़ा अपना काम को में बिजी हैं। थोड़े दो चार दोस्त थे वो अपना आउट ऑफ कंट्री चले गए, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया। हम ही हैं जो यहाँ पे हैं बस। अब जैसा भी है, दुनिया हमारे हाथों में ही है। स्टडी का आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है? कितनी ज़रूरी थी स्टडी आपके लिए, और स्टडी करने के बाद क्या फ़र्क पड़ा? देखो, स्टडी का तो शुरू से मतलब कभी इतना इंटरेस्ट था नहीं स्टडी में। एक्चुअली मेरा क्या था कि मेरा शुरू से जो मकसद था, मुझे फाइटर बनना था। जी सनी, फाइटर। हाँ जी। जी फाइटर बोला आपने, फाइटर क्यों बनना चाहते थे आप? ये था कि मतलब कोई पर्सनल तो कोई मेरा वो नहीं था अंदर से, मतलब शुरू से, मतलब जैसे स्कूल में था मैं, तो वहाँ भी बच्चे जो थे लड़ते रहते थे हमेशा ही। और मैं जो था, मैं शुरू से, जब मैं आपको बता दूं, एक बात बताता हूँ आपको अपने बचपन की। क्या हुआ कि छठी या सातवीं क्लास में था जब मैं, तो लड़के थे कुछ। हम्म। मेरा क्या था कि शुरू से मेरा कोई दोस्त नहीं बना कभी। अच्छा, अकेले रहना पसंद करते हो? हाँ, मैं अकेले रहना पसंद नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि मैं बनाना नहीं चाहता था दोस्त, या हाँ, दोस्त बन मतलब नहीं रहे आपका थे। नेचर मेरा ऐसा कुछ, था कि मेरा, हाँ हाँ, बनते नहीं थे। क्योंकि मैं पहले छठी में किसी और स्कूल में था, वहाँ से मैं फेल हो गया। हम्म। तो उसके बाद मैं, मेरा गांव था एक, मैं वहाँ पे वापस आया। तो वहाँ पे जो लड़के थे वो इतना जानते नहीं थे मुझे उस टाइम। तो क्या था कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा रहता था। मतलब जो बच्चे थे वो शुरू से उस स्कूल में पढ़ते थे, पर मैं जो था, मैं कभी इधर कभी उधर ऐसे था। तो क्या हुआ कि सॉरी कट कट सर। कट 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 कट। तो अभी आपने देखा हमारे सन्नी जी फाइटर बनना चाहते थे क्योंकि इन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया है। पर अभी भी ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी ये 26 साल के हैं, 25-26 साल के हैं। तो अपनी लव लाइफ के बारे में बताइए कुछ, कि आपकी लव लाइफ कैसी रही है और लड़कियों का आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, देखिए सर, ऐसा है कि लड़कियों को तो मतलब शुरू से ही मैं पसंद नहीं था। एक तो मेरा रंग काला है। इसमें तो आप गोरे लग रहे हो। ये तो फिल्टर लगा हुआ है ना, इसलिए गोरा नहीं, लग रहा और हूँ। चलो। तो जो मुझे पसंद थी वो हाँ। किसी और को पसंद करती थी, जो मुझे पसंद करती थी उसको कोई और पसंद करता था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये था कि ये गोल गोल घूम रहा था कि सिस्टम जो था ये। ठीक है ठीक है तो ठीक है। मैं जिस लड़की से प्यार करता था, हम्म। वो चलो 2 या 3 साल बाद हम रिलेशनशिप में आए। हम्म। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बीतती गई, मुझे चीज़ें समझ आने लगी। मुझे ये समझ आने लगा कि ये प्यार व्यार जो है ना, ये सब दोगलापन है। अभी मैं तेरा दोगलापन निकालता हूँ। तो क्षमा प्रार्थी हैं बीच में तो थोड़ा। मुझे बहुत ही
कम उम्र में समझ आ गया था कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हम गरीब लोगों के लिए नहीं बनी है। अच्छा, अफोर्ड नहीं कर सकते आप हम लोग? अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्यार मांगता है पैसा, और आपके पास है नहीं? टाइम। मेरे पास नहीं है पैसा, अभी भी नहीं है। भिखारी हो? भिखारी तो नहीं हूँ, खैर वो तो हमें ऐसा ही कि काम करते हैं, हाँ। छोटा मोटा कुछ भी कर लेते हैं मतलब। लेकिन जो ये प्यार है जो, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बना। मैं आप सबको बता देता हूँ जो मिडिल क्लास तो जो युवा के लिए क्या मैसेज है आपके लिए, जो आज के डेट हाँ, में 19 या 20 साल के लड़के जो लव के पीछे पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या बोलते? ये सब दोगले हैं, ये साले चूटी पाटी, ये कूटी पाटी जो करते हैं, इनको अब मैं बता दूं आपको, जब इनकी आज से 10 साल बाद जब अपना पास्ट देखेंगे तब इनको समझ आएगा कि हमने जो टाइम खराब किया है वो इतना कीमती टाइम था। क्योंकि उस टाइम हम जवान होते हैं, हमारे अंदर जोश होता है कुछ भी कर दिखाने का, लेकिन उस टाइम कोई नहीं समझता और ना ही कोई समझाता है। ना तो आप अपने माँ बाप से बात करते हैं, ना अपने दोस्तों से बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लाइव कैमरे के सामने मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तो आप 19 की उम्र में आप दुनिया को दिखा दो कि आप दुनिया में आए हो, आप किसी के कीड़े हो, आपके बाप का खून जो आपके अंदर है। एक मिनट में ब्रेक लेना चाहूंगा। बोलिए। ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे 3 आदमी जोड़ो दाढ़ी से पहले गाड़ी, एलएमएल, मतलब फ्रॉडगिरी होती है जो, वो तो नहीं है ये? देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी कंपनी को सपोर्ट करता हूँ या किसी तरह से कोई प्रमोशन हमारी वीडियो में? सर ये किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने जिंदगी के जो 10 साल मैंने खराब किए हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो किसी के भी खराब ना हो, किसी के भी। अच्छा ठीक है, ये सुनाइए, बाइक कौन सी पसंद है आपको? जी, बाइक कौन सी पसंद है आपको? सर मुझे कोई बाइक पर्सनली कोई मतलब पसंद नहीं है। मेरा ये है कि युवा को तो पसंद होती है आज की डेट में सुपर बाइक। नहीं सर, वो युवाओं का कुछ और है। तो आप युवा नहीं हो? सर मैं युवा हूँ, पर मेरी जो सोच है, मेरी जो थिंकिंग है वो सबसे अलग है। मेरा क्या है कि मैं जो बाइक है मैं उसको सिर्फ एक पर्सनल अपनी गाड़ी की तरह अपने मैं पूछता हूँ यूज के लिए पर्सनली। मतलब मेरा को ये नहीं है कि मेरे को केटीएम चाहिए, मेरे को बुलेट चाहिए या मेरे को कोई और गाड़ी का तो सर देखो ये है कि गाड़ी अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब होगी मेरी हैसियत लेने की तो मैं लूंगा। कौन सी चाहिए आपको, कौन सी लेना चाहोगे? सर वैसे तो देखो, अभी तो अगर आज की डेट की बात करें तो मुझे XUV 700 बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आने वाले दौर में अगर मैं 10 साल बाद गाड़ी कोई लूंगा तो या तो फिर मैं अपनी औकात से बड़ी, क्योंकि ये है कि सपने अगर देखो तो अपनी औकात से बड़ी सर ये अबे साले, अभी आप 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखोगे? नहीं सर, मेरा ये कि मैं अपने आप को कहीं देखना नहीं चाहता। मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, अपने देश के अंदर ही, अपने घर में ही रहना चाहता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं फॉरेन जाके काम करूँ या किसी और जगह पे काम करूँ। मेरा जो है मेरा मन अपने लोगों के साथ लगता है, अपनी फैमिली के साथ लगता है, अपने दोस्तों के साथ लगता है। मतलब अभी आप 24 के हो, 24 के हो। घर वालों की इच्छा होगी कि बहू होनी चाहिए घर में। हाँ जी। तो उनके मर्जी से या फिर अपनी कोई पर्सनल चॉइस, या फिर देखी हुई या हो चुका है, शो नहीं करना चाहते पब्लिक में? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि शादी करेंगे अभी जब सही टाइम होगा। अभी घर बनाएंगे, पहले अच्छा घर बनाएंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वंश भी आगे चलाना है। और अच्छा जी सनी जी, हाँ जी, अपनी कोई बचपन की मेमोरी बताइए जो आपको अभी भी याद हो, जो आपकी फेवरेट मेमोरी हो और जो आप चाहते हो कि उसी मेमोरी में आप रह जाएं। क्योंकि आज की जीवन शैली बहुत मुश्किल है, सुबह जाइए घर आइए, फ्रेंड सर्कल अलग है, माँ बाप भी। तो आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं और बचपन की कोई खास मेमोरी? देखिए ऐसा तो मतलब कोई इतना खास मोमेंट रहा नहीं है बचपन में, लेकिन अभी मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हम जो है सारे बहन भाई एक साथ खेला करते थे। और मुझे अभी याद है कि मेरा जो घर है, वो हमारा घर है वो खेत में है। तो हमारे खेत के सामने वो विलेज से बिलोंग करते हो? हो? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे गांव का नाम लहारसा है और बहुत ही सुंदर गांव है। आप कभी आना, मैं आपको जी अपना गांव घुमाऊंगा, अपना जो है सभी जनों से मिलवाऊंगा। मेरा बचपन का जो था, हम
मेरे भाई थे, मेरे चाचा के लड़के, मेरे ताऊ जी के लड़के, हम सभी जो थे वो कबड्डी खेला करते थे जी। तो कबड्डी में क्या रहता था कि हम हमारी कबड्डी जो होती थी वो अलग तरह की होती थी। मतलब ये नहीं कि 4 लोग इधर खड़े, 4 लोग इधर। हमारा होता था कि एक लड़का दूसरे बच्चे को अपने कंधे पे उठाएगा, मतलब उसको उठा के और फिर कबड्डी के लिए इस उससे उधर जाएगा। तो मतलब बहुत ही अजीब सा खेल खेलते थे, प्यारा खेल था बहुत ही। तो बहुत मजा आता था। मैं चाहता हूँ कि अगर आगे जाके कुछ ऐसी मशीन बने कि जो हमें पास्ट में ले जी जा जी सके, जी। तो मैं जरूर जाना तो चाहूंगा। आप उस गेम को खेलना जी चाहोगे? हाँ, मैं बिल्कुल खेलना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो क्या है कि अभी हमारे सभी भाई हुई हैं जो आपका कार्टून्स के बारे में क्या कहना है? जी कार्टून्स जैसे बचपन में हर कोई देखता है, कार्टून्स। कार्टून्स या फिर एनिमी, आपको क्या पसंद है उसके बारे में? मुझे एनिमीज तो देखो पर्सनली मैं देखता हूँ। अभी भी मैं एक वेब सीरीज आई है जुजुत्सु काइसन, वो मैं देख रहा हूँ। कट 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 कट। क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा सा वो ग्लिच आ गया था। तो हम कहाँ थे? हम कार्टून्स के बारे में आपकी क्या राय है? कार्टून तो ये है सर कि मैंने कभी शुरू से मतलब पसंद नहीं थे इतना। हाँ, कभी कभार ये था कि बचपन में छोटा भीम देख लिया करते थे जो था। लेकिन जैसे ही मतलब थोड़ा बड़ा हुआ मैं, तो मुझे कार्टून से मैं थोड़ा दूर हुआ और मुझे एनिमीज बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आपको बता दूं, एनिमीज का ये है कि थोड़ी रियल स्टोरी लगती है। चलो अभी आपके जी साथ एक 2 ओनली 10 या 20 सेकंड गेम खेली जाएगी। हाँ जी, 2 ऑप्शन होंगे, आपको एक सिलेक्ट करना होगा। ठीक है जी, बोलिए। लड़का या लड़की? इतना सोच रहे हैं आप? लड़का, पर्सनली मैं एक लड़का हूँ, तो मुझे एक लड़की की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लड़की को रखूंगा अपने साथ। अभी तो आपने बोला कि लड़कियां कुछ। नहीं सर, वो एक देखो ऐसा है कि लड़के जो हैं, अब पूरी उम्र तो हम एक किसी लड़की के साथ नहीं रह सकते ना, तो इसलिए लड़की भी जरूरी है लाइफ में। जूते या चप्पल? सर जूते। डॉग्स या कैट? डॉग्स। डॉग्स लवर हो आप? यस सर। फॉरेन या इंडिया? इंडिया। गांव या शहर? गाँव। सरसों का साग या फिर छोले भटूरे? सरसों का साग ऑब्वियसली। ग्लिच आ गया था, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हैं। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? सर प्राइवेट नौकरी। गांव की लड़की या शहर की लड़की? गाँव की लड़की। पहाड़ या फिर समतल भूमि? घूमने के लिए तो पहाड़ी अच्छे हैं सर। घूमना पसंद है या घर पे रहना? नहीं सर, घूमना पसंद है, बिल्कुल पसंद है। ठीक है। जी। अपने माँ बाप को आप कैसे रखना चाहते हो? मतलब जैसे आज की डेट में लड़कों में फेमस है कि कोई अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता, हम्म। ठुकरा देते हैं, या फिर आप बाहर से उन लोगों जैसे हो पर अंदर से प्यार करते हो, सोचते हो उनके बारे में, या बिल्कुल नहीं सोचते? नहीं सर, मैं बिल्कुल सोचता हूँ। और देखो, जो आपने ये बात कही है जो कि आजकल के लड़के जो हैं अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते। देखिए, ये ऐसा है कि आज का जो दौर है ना, ये दौर ही इतना, मैं कहना चाहूँगा कि ये आज का दौर है जो बहुत ही ज़्यादा बुरा चल चुका है। क्योंकि पहले जो था, हमारा जो टाइम था, मतलब आज अगर हम आज से 10 साल पीछे की बात करें, तो 10 साल पहले जो था कि हम सभी माँ बाप के पास बैठते थे, थोड़ी बातचीत किया करते थे, उन्हें समझते थे, वो हमें समझते थे। लेकिन आज का जो दौर है, कोई भी लड़का है या काम कर रहा है, मतलब स्टडी कर रहा है, वो क्या करेगा कि स्कूल जाएगा, स्कूल से सीधा आएगा, अपना फोन उठाएगा और सीधा रजाई में घुस जाएगा। वो इतना टाइम दे नहीं पा रहा मैं माँ बाप को कि मैं उनसे बात करूं। और सबसे बड़ी बात है जो मैं माँ बाप के लिए भी एक बात रखना चाहूंगा कि आजकल के जो माँ बाप है वो भी इतना अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी अपने काम में इतने ज्यादा मतलब कि व्यस्त हो चुके हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हमने बच्चे भी हमने। किस जनरेशन की बात कर रहे हो आप? सर बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? मैं बड़ों के लिए ये बात कर रहा हूँ कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को पूछिए कि भैया क्या प्रॉब्लम है तेरे को। हमारे तो हमसे बच्चे नहीं क्यों है भैया, अभी हम तो खुद नहीं नहीं सर, आप देखो, ये आपकी एज कितनी पहले ये बताइए। मैं 22। 22। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मेरी एज 25 ईयर्स है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस 50 साल के इंसान तक का रखता हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है वो किसी ने भी नहीं कहाँ देखा है आपने? मैंने सर मैं सन्नी हमारे गुस्सा हो गए थे अभी, पता नहीं किस बात से, तो दोबारा करते हैं। तो कहाँ देखा आपने ऐसा? क्या सर? आपने बोला कि मेरी 25 उम्र है, मैंने 50 तक का तजुर्बा है, मैंने देखा है, कहाँ देखा है? सर मैंने कब ऐसा बोला?
वीडियो है हमारे पास अभी। वीडियो है, फिर तो बोलना पड़ेगा। सर ऐसा है कि देखो, मेरा काम जो था शुरू से ही, मैं घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौकीन था। कहाँ पे घूम के आए हो? मैं सर, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का मैंने कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा। कितने राज्य हैं हमारे हिंदुस्तान में? सर मैं राज्य आपको गिनाऊंगा नहीं, मैं आपको 19 का राज्य पार्टा सुना, बताऊंगा। 19 का पार्टा सुनाइए। 19 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा कितने राज्य हैं हमारे देश में? क्या? कितने? वो थोड़ी गड़बड़ हो गया था हमारे ब्रॉडकास्ट में। तो हाँ, कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? मैं सर ऑल पंजाब, हम्म, हरियाणा, हम्म, हिमाचल, हम्म, जम्मू एंड कश्मीर हम्म, और राजस्थान, हम्म। कुछ यूपी के एरिया में भी मैं जा चुका हूँ, लगते भी हो। उत्तराखंड हाँ, और मध्य प्रदेश भी मैं जा चुका हूँ, आपको बता हाँ। दूं। और महाराष्ट्र के कुछ में, जैसे बम्बई वगैरह, और गोवा भी मैं जा तो चुका हूँ। आपको इतनी जगह जाके आए हो, हाँ आपको जी। एक्सपीरियंस है, जी। आपको अनुभव है, समझदार भी लगते हो जी शक्ल जी से। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कन्याकुमारी सब अलग है, एक है, या इनकी जीवन शैली सबकी अलग अलग है? नहीं सर, देखो, सबसे बड़ी बात जो है, हम भारत में रहते हैं, ठीक है ना। भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपको हर तरह की जाति मिलेगी, हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह का खाना मिलेगा, और हर तरह की एक जो कहते हैं कि एक भाषा है, वो सबसे मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि जो एक भाषा है, हमारे देश के अंदर 129 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद की बात अगर करूं, तो मुझे सबसे जो बढ़िया राज्य हैं वो हरियाणा और पंजाब, ये दो राज्य मुझे ऐसे लगे कि जहाँ पे अभी आप अभी खुल आपकी करके जी सकते हो। अभी आपका जो फ्रेंड सर्कल है, हाँ जी। कितने लोगों का है? अभी तो सर फ्रेंड सर्कल वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अभी ज़्यादा अभी रहा नहीं है, क्योंकि अभी एक दो चार ही दोस्त हैं जो। 1 2 4 कितने लोग हैं, मैंने ये पूछा है। सर ऐसे गिना तो कभी है नहीं, मतलब। खास जिससे आप डेली वार्तालाप अच्छा अच्छा, करते, वो वाले, वो तो जिनसे सर। आप दिन में डेली वार्तालाप फोन पे, सोशल मीडिया के, जिन जैसे आज ट्रेंड चल रहा है हर हाँ किसी को रील भेजने का, हाँ। या आपको कोई भेजता हो, तो अच्छा, वो कौन कौन है? वो सर अभी तो हमारा, मेरा एक मित्र है, वो नारायणगढ़ में रहता है, जी एक तो वो है। जी जी और एक जो मेरा दोस्त है वो अपना मनमोहन नगर में रहता है, जी। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, मैं आपको बता दूं कि रील्स जो है एक ऐसी चीज बनाई है, आप इससे सामने वाले से बात करो या ना करो, रील्स भेज के अपने आप जिंदा होने का बात सबूत आप बात दे देखते हो, जिंदा होने का सबूत आप अपने दोस्त को कि दे देते मतलब हो कि उसकी रील आ रही है तो वो जिंदा वो है, जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो? नहीं आ रही है तो वो या तो बीमार है, या उसकी शादी हो गई है, या फिर वो पर्सनली थोड़ा डिस्टर्ब है। तो आप, अगर उसकी रील नहीं आ रही है तो आपको उसको फोन करो, स्पेशली टाइम निकाल के फोन करो, हाँ भाई क्या हुआ, तेरे को क्या हुआ कि तू रील क्यों नहीं भेज रहा भाई, तू रील भेज, तू ठीक है या नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जैसे मेरे पहले पास टाइम चिट्ठियां नहीं हुआ है। करती थी, फोन हाँ कॉल्स जी हाँ हुआ जी, करते थे। ये रील्स बिल्कुल वैसी ही है, वैसी ही है रील्स, ये वैसी ही है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि उस टाइम जो चिट्ठी थी, कबूतर को पकड़ा, कबूतर को उड़ता था, कबूतर जाता था। लेकिन अब जो है, अब रील्स है, देखा रील, टिक किया और अपने दोस्त को भेज दिया। तो एक क्वेश्चन और है, जी सर पूछिए। अगर खुदा ना खास्ता, हाँ जी। अगर ये रील्स बंद हो जाए, हाँ जी। इंस्टाग्राम बैन हो जाए, हाँ, तो आप कैसे देखते हैं इस तो दुनिया सर को? व्हाट्सएप है। सोशल मीडिया बंद हो जाए तो? सोशल मीडिया बिल्कुल बंद हो जाए तो सर, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास साइकिल है, तो आप जाओ अपने दोस्तों पे घूमो। पहले वाला दौर आ जाएगा मतलब? जी सर, बिल्कुल पहले वाला दौर के। अगर आपके दिल में इच्छा है कि आपको दोस्ती अपनी मरते दम तक कायम रखनी है, तो आप किस तरह से चलो, रिलेटेड इसी रखते हो से एक अपने दोस्त बात से। याद आई है। जी। शाम 6 से लेकर रात 10 बजे तक आप क्या करते हो? आपकी शाम जीवन शैली क्या है? शाम 6 से 10 बजे तक सर ऐसा है कि जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, जी जी। वहां पे कभी कभी मुझे 7 बज जाते हैं छुट्टी करते करते। वहां से आने के बाद आपका डेली रूटीन क्या है? हाँ जी, तो मैं घर आता हूँ जैसे ही, देखो क्योंकि अगर। दोस्त तो है नहीं, हाँ आप दोस्त। घर आए हो, आप अकेले हो, हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है ठीक आपका है। क्या रूटीन तो रहता सर है? ऐसा है कि घर आया जैसे ही, मैं हाथ मुंह धोया, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, मैं नहाता नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही नहाता हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं हफ्ते में 1 2 बार नहाते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं नहीं होती? सर, बिल्कुल भी, ये साइंटिस्ट खुद मानते हैं इस चीज को कि आपको डेली नहाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे भी आपको बहुत सी बीमारियां से बचाव होता है कि आप डेली नहीं नहाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप 2 3 दिन बाद नहा लेते हो तो अच्छी बात है।
तो घर पे तो ऐसे ही कि घर पे जाता हूँ, ये हाथ मुंह आपका धोता हूँ। मैसेज है बच्चों के सर लिए? बिल्कुल मैसेज है, ये सभी लोगों के लिए मैसेज है, कोई ऐसी वो नहीं है। मैं तो ये आप सब ब्रॉडकास्ट नेशनल है, हर कोई देखेगा, आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। ऐसी जो जी 7 बजे के बाद क्या करते हैं? 7 बजे के बाद घर पे आता हूँ, हाथ मुंह धोता हूँ, और अगर मन किया एक दो पैग लगाने का तो लगा लेता हूँ, और उसके बाद अपना मूवीज़ डाउनलोड करता हूँ, मूवी देखता हूँ, वेब सीरीज़ डाउनलोड करता हूँ, वेब सीरीज़ देखता हूँ। 10 बजे तक तो ही चलता है। बाकी अगर किसी का फ़ोन आ जाए दोस्त का तो थोड़ी बहुत बात भी कर लेते हैं। लड़की का कोई नहीं इंटरफेयर सर, है लाइफ में? लड़की का आज की डेट में मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी तरह का। आप नहीं रखना चाहते, कोई लड़की नहीं रखना चाहती? नहीं सर, ये मामला थोड़ा सा गंभीर है, मैं आपको अभी बता नहीं सकता, थोड़ा जी 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 पर्सनली वो है। मतलब ठीक ऐसे है तो कोई वो नहीं है, जब था पर अब नहीं है। ठीक है। जी। नशे की आपने बात कर दी कि एक दो घूंट चली जाती है, हम्म। तो आप ये बच्चों में ऑफिशियली बोल रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? सर देखो, ये है कि मैं आपको बता दूं कि जरूरी है? नहीं सर, जो ड्रिंक है वो एक सोशल ड्रिंक है। मतलब आप शराब पीते हो तो एक नेचुरल है, मैं बताना चाहूंगा कि आप सूखे नशे से दूर रहें। हनी जी कि तू जी कट सॉरी कर। सर, ग्लिच आ गया था जी। नशों के बारे में आपकी राय जाननी थी, आप बोल रहे थे कुछ कि हाँ सर, सूख नशे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप ड्रिंक कर सकते हैं, जितनी मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूखे नशे से दूर रहिए। फेवरेट नशा कोई? सर ऐसे फेवरेट नशा तो कोई भी नहीं है, मतलब कभी दिल करता है तो एक दो पैग लगा लेते हैं घर पे। कौन क्या पीते हो? विस्की पीते हैं और तो कुछ नहीं। तो हम ये पूछ रहे थे, जो आपके पास ये नशा करते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? सर हम खुद कमाते हैं, तो हम खुद काम करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब घर वालों पे डिपेंड नहीं हो नशे के लिए? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। मैं आज का नहीं, मैं आज से कम जब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, मैं तब से अपने आप ही कमाता हूँ। जितना भी मैं कमाया है मैंने घर भी दिया है, अपने पे भी लगाया है, तभी मतलब कि थोड़ी बॉडी भी बना रखी है मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, लेकिन नहीं अभी नहीं ठंड नहीं बहुत नहीं, बस ज़्यादा बस है। बस कोई बात नहीं हाँ जी। जी। जी सर। ठीक ठीक है। हम्म। हॉलीडे वाले दिन क्या करते हो आप? हॉलीडे वाले सर कुछ नहीं करता मैं, थोड़ा बहुत घर का काम रहता है, बेसिक सा काम होता है। घर पे भैंसें रखी हुई हैं, उनका थोड़ा अपना गोबर वगैरह उठाते हो? गोबर वगैरह करना पड़ता है थोड़ा, और घास फूस काट के। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, जी। शायद आप इन बातों से बात करना चाहोगे। हाँ गोबर खाते भी हो? सर, ये गोबर कौन खाता है, ये बताइए पहले। बहुत से लोग देखे हैं कौन सोशल खाता है गोबर? सोशल आपको मीडिया। आपने कहाँ देख लिया ये एक वीडियो? डॉक्टर है जो गोबर खा के बोल रहा था कि डिलीवरी नॉर्मल होती है। अरे सर वो ये सब दोगलापन है, अभी उनको दोगलापन निकाल देता हूँ मैं। सॉरी, ग्लिच आ गया था एक, सॉरी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो? एज अ जॉब, एज अ वाइफ, एज अ बॉडी, एज अपना लाइफ स्टाइल, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने देश को, अपने घर को, मतलब हर चीज़ ए जेड कहाँ देखना चाहते हो? किसी का ड्रीम होता है कि उसने ये करना है, 2 साल बाद वो ये करेगा, इस बंगलों में होगा, तो आपका क्या फ्यूचर ड्रीम है? सर मेरा जो फ्यूचर ड्रीम है वो ये है कि एक तो सबसे पहली बात जो है मैं आपको बता दूं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझे बिजनेस करना है, और अभी जो मेरा टाइम है वो अभी सही नहीं है, लेकिन आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं अपना बिजनेस करूंगा। किस और किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो बिजनेस में? सर वो मैं आपको भी नहीं सोचा बता नहीं है? सकता। नहीं, सोच रखा है, माइंड में है, तो दिल में भी है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता ऑफिशियली। स्टडी क्या की है आपने? सर मैंने स्टडी मैं +2 की है, और +2 किस में की है? +2 यार क्या। सॉरी, ग्लिच आ गया था एक। जी हम कहाँ थे, आपने +2 किस सब्जेक्ट में की है? सर +2 मैंने आर्ट्स से किया, इसमें हिंदी इंग्लिश, उसके बाद और उसके बाद सर मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया है। किस में किया है? ITI से। किस सब्जेक्ट में किया है? सर अपना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का मैंने जो है डिप्लोमा किया था। प्राइवेट है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ITI से किया था। गवर्नमेंट में पढ़ाई अच्छी होती है? सर पढ़ाई को तो देखो ऐसे कि पढ़ाई तो नहीं होती थी। हमारे एक मोहतरमा, हमारे मुख्यालय के जो हमारे जो मास्टर जी थे, उनका नाम था अचिन जैन जी, जो अम्बाला कैंट से थे।
तो वो हमें क्या कहते थे कि पढ़ाई पे इतना ध्यान मत दो, फिजिकली काम में थोड़ा ध्यान दोगे तो कुछ बन जाएगा, नहीं तो पढ़ाई का तो इतना मतलब कोई रोल था भी नहीं आईटी के अंदर। तो हमने मतलब पढ़ाई तो वहाँ पे नहीं होती थी, जब पेपर होते थे तो ऐसा होता था कि सभी जने बैठे थे और हमारे सर थे जो अचिन जैन जी, वो मेरे हाथ में ऐसे करके पर्ची दे जाते थे। लास्ट के 15 मिनट जब रहते थे मतलब पेपर खत्म होने के, नकल जी होती सर, थी। पूरी नकल चलती थी। 2 साल में 4 बारी हमारे एग्जाम हुए। इस नकल को दूर करने के लिए आपने कोई आईपीएस या फिर डीएसपी बनने नहीं का, सर, वो सब मूवीज में था। वो एक लड़का था जो मतलब आपने सहा और आपने छोड़ दिया, आपने कोई एक्शन मोड नहीं लिया? नहीं सर, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्शन मोड लेने की, क्योंकि ये सिस्टम जो है आज का नहीं, बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से। और ना ही कोई हमारे आईटी में कोई ऐसा पुलिस वाला आया था कि जो हमारी आंखें खोल सके उस टाइम। शायद हम आज हम भी आईपीएस बन एक जाते। क्वेश्चन और है जो आज की डेट में टॉप पर रहता है, जी, रिश्तेदारों को कहाँ देखते हो आप? रिश्तेदारों को कहाँ देखता हूँ? अपनी लाइफ में रिश्तेदारों को कहाँ देखते हो कि रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में कैसी भूमिका निभाते हैं? नहीं सर, रिश्तेदार तो ऐसा है कि मेरे सभी जो रिश्तेदार हैं बहुत ही सही हैं। मतलब जैसे आप रील्स देखते हो कि रिश्तेदार के ऊपर वैसे आज के यूथ में है हाँ, मामा का मैं लड़का, मैं बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, हाँ, तो ये सच में है या फिर सोशल मीडिया? नहीं सर, वो मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों की लाइफ जो है वो अलग अलग ट्रैक पे चल रही है। मेरी जो लाइफ है, मेरे जो रिलेटिव हैं, मेरे जो बुआ के लड़के हैं, मेरी मामा के लड़के हैं, मेरी मासी के लड़के हैं, वो सभी जने लाइफ में सक्सेस हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी बुआ का लड़का है, वो 11 से 12 साल उसको हो गए हैं। अभी वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के अंदर उसका अपना काम है। वो बहुत ही अच्छी इनकम कमाता है। उसका जो है 5 से 6 लाख रुपए सैलरी उसकी मंथली है। और जो छोटा है उससे, वो नारायणगढ़ में ही काम करता है, अच्छी जॉब है उसकी भी। और जो उससे छोटा है, 3 भाई हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, उसे 2 साल हो गए हैं, वो भी अच्छी इनकम के साथ वो कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बुआ के लड़के, मेरे भाई जो हैं वो सक्सेस हो चुके हैं। मेरे मामा के लड़के एक बात बहुत टॉप में रहती है कि रिश्तेदार घर में आग लगाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में कोई ऐसा वो नहीं है कि वो आग लगाते हैं, कुछ है, बात करते हैं, जैसे सगा भाई होता है वैसे ट्रीट करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि बात बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन दिल के अंदर इज्जत अभी भी उनके भी इतनी ही है और हमारे अंदर भी उतनी ही इज्जत है। जीवन शैली कैसी रखना चाहते हैं आप? घर पे पड़े रहना, खाना पीना, या फिर जिम, व्यायाम, या फिर वर्कआउट सर ये कुछ? देखो, ये पर्सनली कोई मतलब मैं किसी को ज्ञान नहीं दूंगा इस बारे, ये सबका अपना मैं पर्सनल वो है, क्योंकि तो हम आपका जानना चाहते हैं कि आप हाँ पड़े रहना घर पे सारा दिन जैसे आज के युवा कर रहे हैं, या फिर कुछ वर्कआउट? सर देखो, सबसे बड़ी बात जो है, अगर मेरा मकसद यही होता कि मुझे घर पे पढ़ना है खा पी के, तो आज मैं ये ब्रॉडकास्ट आपको नहीं दे रहा था। इस बात से सब वाकिफ है ना? जी जी। तो मेरा कोई वो नहीं कि पढ़ के मतलब, हाँ यार 7-8 घंटे की नींद ले लिए बहुत है, बिस्तर छोड़ो यार, जिम जाओ, खाओ पियो, जिम जाओ, जिम जा मान जाओ। कट 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 कट। सॉरी, ग्लिच आ गया था। तो आप भगवान को मानते हैं? नहीं सर, मैं भगवान को नहीं मानता। और किस पे डिपेंड है? सर मैं अपने आप पे डिपेंड हूँ। डर लगता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अंधेरा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो लगता होगा। नहीं सर, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं शुरू से कभी डरा नहीं हूँ किसी चीज़ से। अगर मैं डरता हूँ, भूतों पे विश्वास है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। भगवान पे है? भगवान पे विश्वास है। अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से मानो तो मिलती है, लेकिन ये नहीं कि मैं मंदिर में जाके रोज़ घंटा बजाता हूँ, या मैं गुरुद्वारे में जाके रोज़ माथा टेकता हूँ, या मैं चर्च में जाके या कहीं पे भी जाके, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। किसको मानते हो? सर अभी बोला तो कि मैं किसी को भी नहीं मानता। कोई एक तो होता है ना जिंदगी नहीं में। सर, कोई भी नहीं। मैं अपने माँ बाप को मानता हूँ। रोल मॉडल कौन है आपका? हाँ जी, रोल मॉडल जिसके कोई भी नहीं है। नक्शे कर्मों पे आप चलते हो? किसी के भी नहीं है। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? कोई भी नहीं है। हिंदी सॉन्ग पसंद है या पंजाबी, या फिर कुछ यूनिक? सर मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मूड सही होता है तो पंजाबी भी सुन लेते हैं, मूड खराब होता है तो हिंदी भी सुन लेते हैं। एक बात हजम सी नहीं हो रही, अभी आपने बोला कि कोई भूत नहीं, कोई भगवान नहीं, जी कुछ तो होगा आपके जीवन का राज। सर देखो, जो मानते हैं उनके लिए सब कुछ है, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ भी नहीं मंदिर है। जाते हो? सर बहुत कम, कभी घर के वाले जबरदस्ती ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं जाता। अच्छा, ठीक है।
जिनमें भूत आता है, जिन्होंने देखा है, उनके बारे में सर आपका वो क्या कहना है? कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ को मानता हूँ तो वो ये है कि आप अपने आप को मानो, अपने माँ बाप को मानो, और ज़िंदगी ऐसी ही आपकी ठीक चलेगी अगर आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो इधर उधर के, और अपने से मतलब रखो, अपने घर वालों से मतलब रखो, अपने दोस्तों से मतलब रखो, अपने रिश्तेदारों से मतलब रखो। फालतू अगर आप इधर की उधर करोगे तो लाइफ में आप ज़्यादा इंजॉय कर नहीं पाओगे। आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ मैं। जैसे आज की टाइम में ये बहुत ज़्यादा जात पात धर्म के नाम पे बातें चल रही हैं। आपने लोगों को अच्छा क्वेश्चन और आंसर एक दोनों चीज़ें दे दी हैं कि कुछ नहीं है, मानो तो मौज है, समस्या रोज है। हम्म। फिल्मों के बारे में क्या रुचि है आपकी? फिल्म में सर ये है कि हॉलीवुड, तेलुगु, बॉलीवुड, बॉलीवुड, हाँ कैसे देखते हो आप? सर जो है मैं मूवीज सभी देखता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके अंदर हीरो कौन है। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर सर अगर बॉलीवुड की बात करें तो SRK और ऋतिक रोशन और और रणबीर कपूर। हॉलीवुड? हॉलीवुड में क्रिस एवंस, क्रिस हेम्सवर्थ और रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और जी। और भी हैं दो चार, रॉक हो गए एक। और साउथ में साउथ आपका? में सर अल्लू अर्जुन, जी। प्रभास। फेवरेट मूवी कोई आपकी? फेवरेट मूवीज आज की अगर बात करें तो टॉप 5 फेवरेट मूवीज ऑल कैटेगरी। ऑल कैटेगरीज। लिस्ट वाइज आप रख सकते हो कि जैसे नंबर 1, नंबर 2, ठीक है नंबर सर, ऐसा है कि मेरी जो है फेवरेट मूवी बॉलीवुड की अलग है, साउथ की अलग है और 2, हॉलीवुड सबको की मिक्स अलग है। करके ओनली 5 मूवीज का नाम बताइए कोई। टॉप 5 जो मैं कभी भी दे सकता हूँ मूवी, सबसे पहली जो है हॉलीवुड की मूवी है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। मैं जी। वो मूवी महीने में कभी भी जब भी मेरा टाइम लगता है मैं वो मूवी ज़रूर देखता हूँ। और बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड की मूवीज़ है विक्रम वेदा, जी। ऋतिक रोशन की जो मूवी है। जी। जी। ठीक है, और साउथ की अगर बात करें तो पुष्पा, जी। वन ऑफ द माई फेवरेट मूवी ऑल टाइम, मैं कभी भी उसे देख सकता हूँ। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है आपकी लड़कियों में? फेवरेट एक्ट्रेस कोई एक ऑल टाइम फेवरेट। सर ऐसा है कि एक्ट्रेस जो है मतलब फेवरेट तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें तो चल रही है जो अपना, यही है अपना, श्रद्धा कपूर। ये आपके हाथ पे टैटू दिख रहा है, इसका क्या, किसके पीछे की सर ये कहानी? इसकी कहानी थोड़ी अजीब है। मैं एक बार बहुत साल पहले की बात है कि मैं गया था अपने, ये टैटू की बात बता रहे थे आप, बीच में ग्लिच आ गया था, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये टैटू के पीछे की कहानी सुना रहे थे आप? सर कहानी तो ऐसे है कि कहानी तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं ऐसे ही मतलब अपने दोस्तों के साथ गया था घूमने, तो वहाँ पे एक देखा मैंने टैटू मेले वाला। में? नहीं सर मेले में नहीं, वैसे ही घूम रहे थे अपना। कहाँ? सर ये मैंने चंडीगढ़ से बनवाया था, तो घूम रहे थे, ये नए साल की बात है, 2021 की बात है शायद ये। और बस वैसे ही मन बन गया, पैसे भी पड़े थे, तो तो जैसे आप अपनी कमाई करते हो, ये मैंने यहाँ तक खुला बनवाया था, देखिए। खाना पीना, टैटू बनवाना और पीना, हाँ जी। फुल है, हाँ जी। लाइफ एंजॉय करते हो। जी। तो सर ये लाइफ छोटी सी है, अब इंजॉय नहीं करोगे तो और क्या करोगे आप? अब दुखी रहोगे हमेशा ये छोटी सी बात के साथ, ये वो, तो ऐसे तो आपकी लाइफ और ज़्यादा कम होएगी। आपको अपना नहीं पता, मेरे को मेरा नहीं पता कि कल रहना है या नहीं रहना है। जो इंजॉय करना है आप आज में ही कर सकते हैं। आज जो कर लिया, कल किसने देखा? आपने देखा है? हाँ। देखा है आपने कल? हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं देखा। हाँ नहीं देखा, कोई भी किसी ने भी नहीं देखा यार, कौन देखेगा बताओ? इंजॉय ठीक। करना है तो आज करो, कल पे मत छोड़ो भैया। आज करो जो करना है। फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक? ड्रिंक क्या पीना पसंद करते हो, कभी भी जो आपको कहीं भी मिल जाए? तो सर ऐसा है कि मुझे स्प्राइट बहुत ज़्यादा पसंद है, पर वो भी गर्मी में। फास्ट फूड में? फास्ट फूड में सर ऐसे कि मैं वैसे तो फास्ट फूड खाता नहीं हूँ, बहुत कम खाता हूँ। कभी अगर हुआ तो जगाधरी गेट पे है एक मोमोज वाला, उसके मोमोज मैं ज़रूर खाता हूँ कभी भी जब भी मुझे टाइम लगता है। मैं अपने दोस्त को भी लेके गया था वहाँ पे, 20 रुपए की प्लेट है, बहुत सारे मोमोज भर के दे देते हैं। और कभी अगर महीने में एक दो बार मन करता है तो छोले भटूरे खाता हूँ। मंजी साहब गुरुद्वारे के पास है एक छोले भटूरे जी। वाला, मैं करते थे। जैसे अभी टॉप 10 में ये बातें आती हैं, आज के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, रील्स बनाने में, हाँ रील्स देखने में, लड़कियों के पीछे घूमने में, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, ठीक है, फ्यूचर की ठीक तरफ है ध्यान नहीं है। जी। तो उनको सही करने के लिए आप
क्या करना चाहोगे और उनको कैसे मैसेज देना चाहोगे और किस बात के लिए मैसेज देना चाहोगे? सर देखो, ऐसा है कि मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं इस बात के ऊपर, तो ये है कि आप जो आपकी एज है, जैसे जो सबसे ज़्यादा आप धोखा खाते हो, जी आप 17 साल से 22 की उम्र में आप बहुत ज़्यादा धोखे खाते हो। जी जी ठीक है, तो इस उम्र के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप प्यार भी करिए, आप पढ़ाई भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको अपने पर्सनली मतलब माइंड पे या दिल पे ना ले, क्योंकि ये एक टाइम है। कई लड़के करते हैं कि कट मार लेते हैं तो प्यार नहीं मिला, जी हाँ, जी जी और जान दे देते हैं। आप अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचिए ना। अगर आप अकेले हो, आप कहीं, क्या होता है कि जो 2-3 भाई हैं चल जाता है, लेकिन अगर आप घर के अकेले सदस्य हो, आप ही चले गए, तो आपके माँ बाप का क्या बनेगा, ये सोचिए ना। ठीक है सर। इस चीज़ में चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों को ये मैसेज है कि सब कुछ करिए, एंजॉय कीजिए, और फालतू मतलब इस चीज़ में ना ही पड़े तो बेहतर है। आपकी ज़िंदगी और बेहतर बनेगी, क्योंकि बहुत लंबी ज़िंदगी है, अगर आप जियो तो। नहीं तो फिर एक झटक में ख़त्म करनी है तो कर लो, वो कोई वो नहीं है। तो इसी के साथ कोई लास्ट मैसेज हो आपका जो आप हर किसी को देना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों को या बॉयज़ को या गर्ल्स को? मैसेज तो सर यही है कि सबसे बड़ी बात है, जो आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, इसको आप मजबूत रखिए। आपका कैसे माइंड, कैसे? सर आपका माइंड जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। आप इसको अगर अपने कंट्रोल में रखोगे तो ठीक रहेगा। अगर आप दूसरों की बातों सुनोगे, या कि भाई ये नहीं ये कर ले, ये नहीं ये कर ले, फिर आपको कोई हल नहीं है। हाँ, सुनिए सबकी, लेकिन करिए मन की। अपने माँ बाप से पूछिए कि भाई ऐसे काम करना है या नहीं करना है, वो कहते हैं ठीक है तो कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक क्योंकि है। बहुत से ऑप्शन है आपकी लाइफ में, बहुत से ऑप्शन है। आप करोगे तो हो जाएगा, नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैसेज तो बाकी यही है लास्ट की, खुश रहिए अपने घरों में, ठंड ज़्यादा है, घर पे ही रहिए अगर जितना हो सके। कोई पर्सनली काम है, छुट्टी है, आज 26 जनवरी के दिन पे आपने हमारा पॉडकास्ट लिया है, जी जी तो कैसा सभी लगा को आपको वैसे यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लगा। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज 26 जनवरी है, मैंने आप सभी को विश भी नहीं किया। हैप्पी गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा ठीक है, आपको बधाई हो। आपको भी बधाई हो बहुत बहुत जी, ज़्यादा। और यही चाहता हूँ कि आज हमारा देश जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन से गुजर रहा है, पहले वाला नहीं है। सभी बच्चे जो हैं, हमें भी आपसे मेरे, बात करके अच्छा लगा और हम आशा करेंगे कि जिसने आपकी वीडियो देखी है, हाँ जी, आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, जी, आपकी राय, आपके दिमाग, आपकी सोच, और उन्हें समझने का मौका मिलेगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपकी सोच क्या है। जी, तो अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, नेक्स्ट थैंक यू। टाइम फिर आना, अभी हम किसी और काम में बिजी हैं, फिर दोबारा आपका पॉडकास्ट लंबा करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ओके ओके। बाय।